जी हाँ दोस्तों, आप सभी को सुधीर कुमार का बहुत बहुत नमस्कार। मैं समय दर्शन से सुधीर कुमार आज आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशन की कहानी सुना रहा हूँ। हो सकता है हमारी ये कहानी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा करे, आपकी दिमाग को स्वस्थ करे और एक नई सोच लाए। काफ़ी वर्षों पहले आसाम में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, जो ब्रह्मपुत्र की नदी की जो पानी की लहर है वो उबाल आकर शहर में बिखर गई। उसी समय एक छोटा सा बच्चा कई दिनों से साइकिल से अपना स्कूल की दूरी तय करता था, यानी अपनी पढ़ाई करने के लिए वो साइकिल से गांव से लेकर शहर तक जाता था, अपनी पढ़ाई करके फिर लौटता था। लेकिन बाढ़ के आ जाने के कारण पूरे शहर में भूखमरी महामारी पैदा हो गया। अचानक एक दिन उस बच्चे ने उस स्कूल से लौट रहा था और देखा कि कई सांपों का झुंड मरा हुआ पड़ा हुआ है। उसे काफी दर्द हुआ और उन्होंने कुछ सोचा कि क्या किया जाए कि ये सांपों को जिंदा किया जाए, लेकिन मरे हुए जीव कभी जिंदा नहीं हो सकता है। तो उस बच्चे की दिमाग तो चलते रहा। फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़े के रूप ले लिए, माने किशोर अवस्था में आ गए। तब उसने इस चीज पर कुछ कार्य करने का मन बना लिया। तो किसी एक सज्जन से उसने पूछा कि ये उजड़े हुए बस्ती, ये चमन जो बिखर गया पूरे गांव में, किस तरीके से इसे सुधारा जाए। तो उन व्यक्ति ने कहा कि ये जर्जर जमीन है, ना यहाँ खेती हो सकती है, ना बागवानी हो सकती है, ना पेड़ पौधा उग सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, रेंजर के पास चले गए। देखिए किशोर अवस्था में उस बच्चे का जुनून देखिए। तो उस रेंजर के पास जाकर उस बच्चे ने कहा कि ये जमीन पर कुछ किया जा सकता है। तो रेंजर साहब ने भी वही बात बोले, ये बर्जर जगह है और इस पर कुछ नहीं हो सकता है। तब उस बच्चे ने क्या किया, कुछ बांस के पौधे, क्योंकि सांप अक्सर बांस के झाड़ी में ही रहते हैं, तो उसने अपने गांव से कई किलोमीटर दूर जाकर कुछ बांस के गुच्छे को उसने लाया और उस बंजर जमीन में गाड़ दिया। कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो बांस का पेड़ वहां उगने लगा। देखते देखते उनके मन में और जुनून भर गया, खुशी हुई। तो उसने कई पेड़ पौधे उस बंजर जमीन में लगाना चालू किया। देखते देखते समय बीत गया, किशोर अवस्था से वो वयोवस्था में आ गए, यानी करीब 30-35 साल उसकी उम्र हो गई। तो वो बंजर जमीन धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी और इतनी हरियाली भर गई उस जंगल में कि पशु पक्षी, शेर, हाथी, सांपों का झुंड पूरे अपने डेरा बना लिए। यहाँ तक कि मानिए कि हमारे दुनिया की जितने सारे चिड़िया हैं, वो चिड़िया भी आकर उस जंगल में बसने लगी। यानी चिड़ियों को भी एक घोंसला मिल गया, सुबह चिड़िया की कहकाहट सुनने लगी और धीरे धीरे वो जंगल एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पार्क जैसा बन गया और इतनी घना हो गया कि वो खुद कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ये कैसा घना। अचानक एक दिन एक फोटोग्राफर आया और आकर के सोचा कि इस जंगल की मैं कुछ तस्वीरें ले लूं। तो फोटोग्राफर आकर के उन्हें ये खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद उसने फोटो खींचा और वो फोटो मानिए बच्चे की तकदीर बदल दी। वो धीरे धीरे राज्य प्रशासन सभी जगह उस फोटो जाने लगा। उस समय तो मोबाइल वगैरह नहीं था, ऐसे हाथों हाथ फोटोग्राफी जाती थी, स्टिल फोटो। तो ये पहुंचते पहुंचते राष्ट्रपति के पास, जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति उन बच्चे को, राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखोपाध्याय जी उस समय राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति उस बच्चे को पर्यावरण सम्राट के नाम से पुरस्कृत किए और साथ ही एक बहुत बड़ा उन्हें एक सर्टिफिकेट दिए। उसके बाद राष्ट्रपति तो दिए ही और राज्य से भी उसको कई पुरस्कार मिला।
तो मेरे अजीज दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुनाया कि इस कहानी के अंदर जुनून भरा हुआ है, उनके मन का संकल्प बना हुआ है। इसी तरह आप सभी भी अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर ऐसे एक संकल्प लीजिए अच्छे कार्य करने का, अच्छे राह पर चलने का। तो हो सकता आपके अंदर भी कुछ जुनून आए और आप भी उस बच्चे जैसा महारत हासिल करें। आप सभी को सुधीर कुमार का नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।